जानी सी ये बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। जब माता सीता को पता चला कि बारात नगर में प्रवेश कर चुकी है, तो उन्होंने भी अपनी महिमा दिखाई। क्या किया? हृदय सुमरि सब सिद्धि बुलाई, भूप पहनई करण पठाई। आठों सिद्धियों को उन्होंने आह्वान किया, बुलाया और यथोचित आदेश देकर उन्हें भेजा जनवासे पर कि जाइए और हमारे ससुर अयोध्या नरेश राजा दशरथ की सेवा कीजिए, उनका सत्कार कीजिए और उनके सम्मान में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं दिखना चाहिए। ऐसा कह के माता सीता ने सिद्धियों को भेजा। यहाँ जब बारात नगर में प्रवेश किए तो नगर की शोभा कहना कठिन है। शोभा कही न जात विधि के ही। नगर की शोभा किसी भी प्रकार वर्णन करने के कवि बच रहे हैं। अत्यंत शोभा है। सड़कें साफ सुथरी, उसके दोनों तरफ करीने से सुंदर सुंदर भवन बने हुए, चौराहों की सजावट, जहाँ जाइए वहाँ आंखों को सुख देने वाला सौंदर्य मिलता था। वाचनालय हो, मंदिर हो या इस प्रकार के जो भी भवन थे, उसके संबंध में तो कुछ भी कहना कठिन है। अब यहाँ जनवासे में ऐसे ऐसे वस्त्र, ऐसे ऐसे खाद्यान्न रखे गए जिसे कभी ने न सुना था न देखा था। बारातियों के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। किसी ने कहा कि जानते हो, यहाँ सबसे प्रसिद्ध अगर कोई भोजन सामग्री है तो वो है दही चूड़ा। अब बारातियों में उत्कंठा जग गई, भाई ये दही चूड़ा ये कैसा फल है, ये कहाँ मिलता है? उन्होंने पूछा कि ये दही चूड़ा का पेड़ कैसा होता है, भला मैं भी तो देख लूं, हमारे भी जन्म सफल हो जाए। आज तक तो नाम नहीं सुना था दही चूड़ा का, ये पहली बार सुन रहा हूँ कि दही चूड़ा भी भोजन सामग्री है। तो इसका पेड़ तो होता होगा, किसी पेड़ में या किसी पौधे में तो फलता होगा। उसने मिथिला के एक व्यक्ति से पूछा, भैया बताना दही चूड़ा का पेड़ कैसा होता है, इसका फल कैसा होता है, मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। कहा कि अरे भैया दही चूड़ा का पेड़ नहीं होता, दही और चूड़ा को मिलाकर दही चूड़ा कहते हैं। चूड़ा जो धान से बनता है और दही जो दूध से बनाया जाता है, उसी को दही चूड़ा कहते हैं। और मिथिला का यह सर्वोत्तम भोजन है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार का भोजन कहीं नहीं मिलना, कभी संभव नहीं है। बारातियों की उत्कंठा समाप्त हुई। कहा कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है, चलो तो दही चूड़ा खाने को मिलेगा ना? कहा कि बिल्कुल मिलेगा, आप जो चाहें वह खाने को मिलेगा। यहाँ खाद्यान्न की कमी नहीं है, विविध प्रकार के पकवान हैं, मिठाइयाँ हैं, फल हैं, फूल हैं, मेवे हैं, प्रचुर भंडार रखा हुआ है। आप जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई मन में संदेह न रखें, कोई हिचक न रखें, आराम से आनंद लें।
माता सीता ने तो सारी व्यवस्था कर ही दी थी। सिद्धियों को बुलाकर आदेश दिया था कि जाओ, बारातियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, कोई अभाव न हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखने के लिए कहा था। अब भगवान राम तो समझ गए कि ये सब करतूत, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, ये अभूतपूर्व व्यवस्थाएं हर जगह देखने को मिल रही हैं, विशिष्टता जो दिख रही है व्यवस्थाओं में, वो सब माता सीता की ही कृपा है, वही कर रही है। मन ही मन भगवान राम मुस्कुराते हैं और माता जानकी को धन्यवाद कहते हैं। नगर में चारों तरफ उत्सव का माहौल है। जब बाराती अयोध्या से चली, बाराती सजी, उस समय भी उत्सव का माहौल था। जब जनकपुर में बारात आई तो यहाँ भी उत्सव का माहौल है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। बारात तो बहुत पहले आ गई थी, तो ज़्यादा समय उन्हें मिथिला में ही रहना था, तो मिथिला में रहने के लिए उनके ठहरने की व्यवस्था, माने आराम की जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उन सारी वस्तुओं की आपूर्ति हो गई थी। सभी आनंद में थे। आकाश से देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे थे और जो देव ललनाएं थीं वो मंगल गीत गा रही थी। यही नहीं, सामान्य नारी का वेश बनाकर मिथिला में प्रवेश भी कर चुकी थी। भगवान राम और माता जानकी का विवाह देखने की उत्कंठा भरा किसके हृदय में नहीं होगी। सबकी आंखें तरस रही थी और आनंद, मन ही मन आनंदित तो हो रहे थे सब कि अब वह दिन अत्यंत निकट है जब हमारी मनोकामना पूरी होगी, हमारी आंखें शीतल हो जाएंगी, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। इस तरह का भाव जनकपुर की नर नारियों में था। जो देव ललनाएं थी उनके मन में भी यह भाव था और सभी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि विवाह की घड़ी कब आएगी। इधर ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त निकाला और एक पत्र में लिख करके महर्षि नारद के द्वारा उसे जनकपुर भिजवा दिया। राजा जनक के हाथ में जब वह पत्र पड़ा तो गदगद हो गए। तिथि कब थी? हेमंत ऋतु की तिथि थी। अग्रहण मास का पंचमी, शुक्ल पक्ष की तिथि उसमें थी। राजा जनक जी मुस्कुराने लगे क्योंकि उससे पहले सतानंद जी ने भी पत्री, लग्न पत्री उनके हाथ में दी थी और उसमें भी वही तिथि थी जो ब्रह्मा जी ने दी थी। महत्व तो देखिए, मिथिला के पंचांग का महत्व कितना है। ब्रह्मा जी द्वारा जो लग्न मंडप तिथि घोषित की गई थी वही तिथि शतानंद जी भी घोषित करते हैं। अब तो चारों तरफ आनंद ही आनंद रहा। जब विवाह का दिन अब सुनिश्चित हो चुका है तो तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नगर को और सजाया जा रहा है। जहां तक हो सके चारों तरफ देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया जा रहा है विवाह में भाग लेने के लिए और लोग आ रहे हैं। प्रत्येक राजाओं को ठहरने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। कहीं किसी को किसी प्रकार का अभाव न खले, चाहे रहने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे
वसन का हो, वस्त्र आदि का हो, और सभी राजा अपने अपने कक्ष में जाकर आराम कर रहे हैं और जनकपुर की सुंदर नगरी का दर्शन भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। इधर भगवान राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र के साथ हैं। अब भगवान राम के मन में उत्कट अभिलाषा हो रही है कि शीघ्र ही जाएं और पिताजी का चरण स्पर्श करें, उनसे मिलें। लेकिन गुरु विश्वामित्र से, ऋषि विश्वामित्र से इस बात को प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपने हृदय की बात नहीं कह पा रहे हैं। यही मर्यादा है। हम जो चाहते हैं अपने गुरुजनों के सामने उसे व्यक्त करने में हमें हिचक सी महसूस होती है, हमें संकोच होता है। यही सनातन परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी महान सभ्यता है। लेकिन विश्वामित्र तो समझ जाते हैं कि भगवान राम के मन में कौन सा विचार चल रहा है। जब यह बात उनके मन में आता है कि भगवान राम के हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम है, कितना सम्मान है, यह सोचते ही वो भगवान राम को अपने गले से लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि चलिए अब अपने पिता से मिलने का समय आ गया है। आगे आगे गुरु, उनके पीछे राम और सबसे पीछे भैया लक्ष्मण चल पड़ते हैं। इधर महाराजा दशरथ भी भगवान राम और भैया लक्ष्मण को देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। धैर्य समाप्त हो रहा है, आकुलता बढ़ रही है। उस क्षण की कल्पना मात्र से रोमांचित हो रहे हैं कि जब राम हमारे सामने आएगा और उसे अपने हृदय से लगाऊंगा, वह क्षण कैसा होगा, वह मूर्त कैसी होगी। उस क्षण को जीने के कल्पना मात्र से राजा दशरथ रोमांचित हो रहे हैं। विह्वलता है, व्याकुलता है, मिलने की उत्कट अभिलाषा है और चारों तरफ देख रहे हैं, मेरा राम कहाँ, मेरा लक्ष्मण कहाँ। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण आते हैं और आते ही महाराजा दशरथ के चरणों पर झुक जाते हैं। उस समय राजा की स्थिति कैसी रही होगी, इसका वर्णन भला कौन कर सकता है। राम को बाहों से उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं, पूरा शरीर पुलकित हो जाता है, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। राम और लक्ष्मण को अपने गले से लगाते हैं, रोते रहते हैं। कितने दिनों के बाद पुत्र का दर्शन हुआ है। राम भी प्रेमाश्रु उनके आंखों से भी बह रहे हैं। सभी की आंखें नम हो गई हैं। अद्भुत दृश्य था यह, पिता पुत्र का जो मिलन था, देखकर लोग रोमांचित हो रहे थे, आनंद में बावरे हो रहे थे। पिता से मिलने के बाद जब इधर पिता से मिल रहे थे भगवान राम, तो भरत तृष्णा भरी दृष्टि से भगवान राम को देख रहा था। उनके मुखड़ों का दर्शन कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि भैया कब मेरी तरफ आएंगे, कब मुझे अपने गले से लगाएंगे, कब मुझ पर स्नेह की वृष्टि कर देंगे। यह भाव उनके मन में हो रहा था। राम भी पिता से मिलने के पश्चात
गुरु वशिष्ठ के चरण छुए, जितने भी बड़े थे सबों से मिले, और उसके बाद भरत के तरफ लपक के आए। भरत उनके चरणों पर बिछ गया, भला राम चरणों पर कैसे रहने देते। बाहों से पकड़ के उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। यहाँ भी प्रेमाश्रु बहने लगे। राम और भरत दोनों सांवले थे, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों गौर वर्ण के थे। अब नगर में यह चर्चा चारों तरफ फैल गई कि जैसे राम श्याम वर्ण के हैं और लक्ष्मण गौर वर्ण के हैं, उसी प्रकार दो और राजकुमार आए हैं, वे भी एक राम की तरह सांवले हैं और दूसरे लक्ष्मण की तरह गोरे हैं। नगर की स्त्री पुरुष सभी वहाँ एकत्रित होकर के इन चारों भाइयों का दर्शन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कितनी सुंदर जोड़ी है, दो श्याम दो गौर, अद्भुत दृश्य है। और फिर सबकी दृष्टि घूम फिर के भगवान श्री राम पर आके टिकती है। लोग सोचते हैं कि अगर ध्यान से न देखा जाए तो यह अंतर करना बड़ा कठिन हो जाएगा कि ये राम है या ये भरत है। वैसे ही लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बीच अगर दोनों एक साथ सामने खड़े हो जाएं तो यह अंतर करना उनके लिए भी कठिन हो जाएगा कि इसमें लक्ष्मण कौन है और शत्रुघ्न कौन है। ध्यान से देखना पड़ता है। ये चारों तरफ बात फैल गई। सबों के मन में यह उत्कंठा हो रही है कि कितना अच्छा होता कि ये चारों भाई का विवाह यही होता, और फिर राजा जनक अपनी पुत्रियों को लिवाने जाते, और उन पुत्रियों को लिवाने के लिए ये चारों राजकुमार बार बार मिथिला की धरती पर आते और हम उन्हें बार बार देख पाते, उनका दर्शन बार बार हो जाता। सबकी तृषित आंखें, आशा भरी आंखें भगवान राम की ओर देख रही हैं। सखियां कह रही हैं, तोरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तोरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, तोरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तोरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। सखियां देखती हैं, कहती हैं, तोरे काले काले बाल, तोरे काले काले बाल, सुंदर सुंदर घुंघराल, तोरे कारे कारे बाल, सुंदर सुंदर घुंघराल, सुंदर सुंदर घुंघराल, सुंदर सुंदर घुंघराल, तोरे कारे कारे बाल, सुंदर सुंदर घुंघराल, तोरी सावरी सूरतिया पे, सावरी सूरतिया, तोरी मोहनी सूरतिया पे, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, तोरे मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, तोरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, तोरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी,
तोरे मधुर मधुर मुस्कनिया पे